दिनांक 24/4/2020 की कक्षा में कक्षा 7 के सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्रश्नावली हम 1.2 करेंगे आज सॉल्व। पहला सवाल है, इसके 3 भाग हैं। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका नंबर ए है, योग -7 है। पहला सवाल लिखा है कि 2 पूर्णांक लिखने हैं, इनका योग -7 है। तो -7 योग बहुतों का हो सकता है, जैसे -3 और -4। इसके बहुत सारे उत्तर होंगे। -3 में -4 जोड़ोगे -7 हो गया। -1 में -6 जोड़ोगे -7 हो जाएगा। -3 में -10 जोड़ोगे 3 और -10, 3 और -10, ये भी -7 आएगा। जैसे हमने यहाँ लिए -3 और -4। अब देखिए -3 में -4 जोड़ेंगे तो दोनों माइनस हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह भी माइनस आएगा। 3 में 4 जोड़ोगे -7। इनके बहुत सारे उत्तर होते हैं, तो एक उत्तर हमने लिख दिया। बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, संख्या हो सकती हैं। दूसरा है, अंतर -10 है। दो संख्याओं का अंतर -10 है। तो हमने इसमें ले लिए हैं 5 और 15। कैसे, देखिए, हम 8 और 18 भी लिख सकते हैं। अंतर मीन से घटाना। पहला पूर्णांक 5 लिखा, फिर घटाने के लिए घटाने का माइनस चिन्ह लगाया और उसके बाद 15 लिख दिया। अब घटाने की प्रक्रिया में हम करते क्या हैं, देखो, पहला पूर्णांक 5 है, -5, और दूसरा पूर्णांक भी +15 ही है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। बीच में घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाया है। तो पूर्णांकों को घटाते समय हम पहले पूर्णांक को तो ऐसे लिखते हैं, हम 6 में पढ़ चुके हैं। इस माइनस घटाने की क्रिया को प्लस में बदलते हैं, जोड़ने की क्रिया में। तो यहाँ माइनस है तो हमने प्लस कर दिया, और जिसको घटाया जा रहा है उसके चिन्ह बदल देते हैं। ये ये +15 था, यहाँ पे आके -15 हो गया। पहला पूर्णांक तो ऐसे ही रहा, +5 है, यहाँ भी +5। यहाँ से हम बदलाव करेंगे। जो घटाने की प्रक्रिया है, माइनस है ये, इसको हमने जोड़ने की प्रक्रिया में बदल दिया, उल्टा कर दिया। माइनस ये माइनस काय के लिए, देखो, दोनों के साइन, 5 का साइन प्लस है, 15 का साइन भी प्लस है। बीच का जो ये माइनस है, ये घटाने के लिए प्रयुक्त हुआ, घटाने की क्रिया के लिए। अब हमने क्या किया, इसका पहला पूर्णांक 5 लिख दिया, और इस घटाने की क्रिया को योग की क्रिया में बदल दिया, उल्टा कर दिया। माइनस था तो ये प्लस कर दिया। तो यहाँ जिसको घटा रहे हैं उसका चिन्ह यहाँ पर कितना है, देखो, 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हुआ। तो यहाँ हमने इसके चिन्ह को बदल दिया, माइनस कर दिया। अब देखिए, अब योग वाला नियम लगाएंगे। 5 प्लस पूर्णांक है, ये 15 माइनस पूर्णांक है। एक प्लस है, एक माइनस है, घटेंगे। चिन्ह आएगा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। 5 और 15 में 15 बड़ा है, तो चिन्ह इसका माइनस है, तो उत्तर में माइनस चिन्ह आया। 15 में से 5 घटा 10। तो 5 और 15 ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर -10 है। अगला है सी, योग 0 है। तो एक योग 0 कब होता है, जब दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जैसे हमने ले लिया +6 और -6, या +5 -6, 5 भी लिख सकते हैं, +100 -100 भी लिख सकते हैं। बहुत सारी संख्या हो सकती है। कैसे, जैसे हमने 6 प्लस -6, देखो, पहले पूर्णांक प्लस है, दूसरा पूर्णांक माइनस है, तो घटेंगे। 6 में से 6 घटा 0। इसका क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर 8 हो, जिनका अंतर 8 हो। तो हमने यहाँ पर ले लिए, देखो, 2 और 10, क्योंकि हम 2 में से 10 घटाते हैं तो -8 आएगा। कैसे, अब देखिए, हमने 2 में से 10 घटाया, 2 भी, ये देखो, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है, 10 भी धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, फिर ये माइनस किसी का चिन्ह नहीं है, ये घटाने की क्रिया है, ये घटाने की क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये माइनस, इसमें से हमने 10 घटाया। तो यहाँ पर क्या हो गया, घटाने की क्रिया में पहला पूर्णांक वैसे लिखेंगे जैसे ऊपर बनाया था हमने। इस घटाने की प्रक्रिया को प्लस में बदलेंगे और इस 10 का चिन्ह बदल देंगे। 2 काम करने पड़ेंगे हमें, यहाँ इसका भी चिन्ह बदलेंगे, इसका भी बदलेंगे। तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया। अब योग वाला नियम लगाते हैं। देखो, पहली पूर्णांक प्लस है, दूसरी पूर्णांक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस हमेशा घटते हैं।
चिन्ह क्या आएगा, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है। तो 2 और 10 में 10 बड़ा है, जिसका चिन्ह माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस चिन्ह आएगा। 10 में से 2 घटा 8। तो दो संख्याएं 2 और 10 ऐसी हैं जिनको घटा के -8 आ रहा है। फिर बी वाला देखिए, एक ऋणात्मक व एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5। क्या क्या होनी चाहिए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5 हो। तो हमने क्या लिया, -9 ले लिया एक, क्योंकि देखो जिनका योग क्या है, -5 है, तो बड़ी संख्या माइनस वाली होनी चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, -9 और दूसरा 4। कैसे देखिए, -9 प्लस 4, ये पहला देखो बीच में घटाने की क्रिया नहीं है, जोड़ की क्रिया है, तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, केवल घटाने की क्रिया में चिन्ह बदलते हैं। जैसे ये वाला सवाल था, घटाने की क्रिया थी, यहाँ पर हमने चिन्ह बदल दिया है। ये कैसे, ये प्लस माइनस था, प्लस कर दिया, और इसका भी चिन्ह बदल दिया। जोड़ने की प्रक्रिया में कहीं भी हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। जैसे ये -9 प्लस 4, ये माइनस है, ये प्लस है, तो घटेंगे। चिन्ह क्या आएगा, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा। 9 और 4 में 9 बड़ा है, तो 9 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस चिन्ह आया। 9 में से 4 घटा के 5। फिर उसके बाद अगला सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 हो। एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जिनका अंतर -3 हो। तो हमने ले लिया -1 और 2, -1 लिया, दूसरा 2 लिया। कैसे, जैसे -1 में से हम 2 घटाएं, पहला पूर्णांक -1 है, ये वाला माइनस घटाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो घटाने जब समय हम पूर्णांकों को घटाते हैं, तो घटाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, माइनस को बदल देते हैं प्लस में, और जिस